आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रहता। हम अपनी बात भी नहीं रख पाते, हम अपना काम भी नहीं कर पाते हैं। आइए देखते हैं, आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे, हो सकता है आपके आसपास ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हों जो हमेशा झूठ बोल रहे हों, गलत कर रहे हों, किसी के साथ भी धोखा दे रहे हों और कुछ भी सही नहीं कर रहे हो, फिर भी वो अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ पर्सनालिटी दिखाते हैं और आपको लगता है कि हाँ, इसके अंदर पूरी कॉन्फिडेंस भरी हुई है और हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सही कर रहे हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा सबकी भावनाओं का ध्यान रख रहे हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी है ही नहीं। ये सब चीज़ जानने से पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में कॉन्फिडेंस होता क्या है। आप अभी से ऑब्ज़र्व कीजिएगा। देखिए, हमारे हिसाब से अगर ज़िंदगी में आप ऑब्ज़र्वेशन ज़्यादा रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। आप उन लोगों से जो बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर पाते, उन लोगों से काफ़ी अलग हो जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में ऑब्ज़र्वेशन ज़रूर कीजिएगा कि कौन व्यक्ति क्या, कब, कैसे कर रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरह है और हम क्या, कब, कैसे क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस चीज़ का सामना कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कॉन्फिडेंस है क्या? हम लोग क्या समझते हैं कॉन्फिडेंस किसी व्यक्ति के अंदर? ऐसे समझते हैं कि कोई भी पर्सनालिटी का व्यक्ति आया, वो अपनी कोई भी बात किसी से भी, किसी भी तरीके से, किसी भी लहजे में, किसी भी वॉल्यूम में सारी बातें वो कह देता है या तो वो कुछ भी कर देता है। तो हम सोचते हैं कि वाह! देखो इस व्यक्ति में कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है कि ये कुछ भी कर ले रहा है। और हम अपनी बात ही नहीं रख पाते हैं, अपनी बात कर ही नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस है ही नहीं, हम चुपचाप उसकी बात ही सुनने लगते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का सीधा मतलब ये है कि हम क्या, कब, कैसे, किसको, किस लहजे में, किस टोन में और कितनी बातें कह रहे हैं, इस चीज़ का अगर हम ध्यान देकर कोई भी बात करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। जहाँ हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ में बोलनी थी, वहाँ हम बहुत ज़्यादा आवाज़ में बहुत ज़्यादा बातें बोले नहीं, और जहाँ हमें अपना वॉल्यूम बहुत कम करना था, हमें सीमित बोलना था, वहाँ हम बहुत कुछ बोल गए। तो ये कॉन्फिडेंस की निशानी नहीं होती है, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। या तो आप अपने आप को भ्रम में रखे हुए हैं कि आप कॉन्फिडेंस में हैं। इसीलिए आप इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए। जब आप इस चीज़ को क्लियर करेंगे ना, तो आपको भी ये बात समझ में आएगी एक्चुअल में आपके अंदर ये क्वालिटी है भी। आपको पता है कि कब, क्या, कैसे, कितना, किससे क्या बोलना है, और आप वही चीज़ करते हैं। फिर भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, क्योंकि सामने वाला अपनी बात बहुत तेज़ से बहुत तेज़ वॉल्यूम में बोले जा रहा है, अपनी बात कहे जा रहा है। तो आपको लगता है कि हाँ देखो, ये कितना कॉन्फिडेंस है कि इसके अपने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि अपनी सारी बातें कह दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि कहीं वो व्यक्ति ऐसा ही नहीं है। अगर ऐसा ही है तो आपको सच में पता होना चाहिए कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है, ये सभ्यता नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही ख़राब कर रही है। भले आपको कुछ क्षण के लिए ये लगेगा कि ऐसे ही लोगों को बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत से सारे लोग उनको वैल्यू दे रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको वरीयता दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी इन लोगों को ऐसे ही वैल्यू दे देते हैं कि हमारे पीछे ही ना पड़े। तो अपनी जान छुड़वाने के लिए कुछ लोग उन लोगों को ऐसे ही वैल्यू दे के, उनकी बातों में हाँ मिला के, उनको अपने हाथ से हटाने के लिए वो ये चीज़ कर देते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दूसरी बात आप ये देखिएगा कि जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, धोखा देते हैं, वो कुछ भी करके छोड़ देते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, किसके साथ किया, किसको कितना हर्ट हुआ, कितना हर्ट नहीं हुआ। इस वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आपको दिखने लगता है, क्योंकि वो माइंड में ये सब चीज़ें, बातें लाते ही नहीं है। और आप क्या करते हैं, आपने कोई भी काम किया, अब उसका भले वो अच्छा इफ़ेक्ट या बुरा इफ़ेक्ट ना हुआ, लेकिन आप अपने माइंड में उसका पूरी तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं वैसा तो नहीं हुआ, कहीं किसी ने ये तो नहीं सोचा, कहीं किसी ने वो तो नहीं सोचा, मैंने सही तो किया ना,
मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मैंने ऐसा बोलकर तो गलत नहीं कर दिया, मुझे ये तो नहीं करना चाहिए था। अगर आप छोटी से छोटी भी बात को देखेंगे ना, तो आप उसको पूरी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं कि मैंने ये सही किया या गलत किया। जबकि झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले व्यक्ति ऐसा बिल्कुल करते ही नहीं हैं। वो सोचते ही नहीं हैं इस बारे में कि मैंने क्या किया, कैसे किया, बस कर गए। अब वो व्यक्ति ऐसे है, आप ऐसे हैं, दोनों में सही कौन है, गलत कौन है? देखिए, कभी भी कोई भी व्यक्ति सही नहीं होता, कभी भी कोई भी व्यक्ति हमेशा गलत नहीं होता। आप बस ये देखिए कि आपका किस चीज़ में ग्रोथ हो रहा है। अगर हम इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं कि हम समझ रहे हैं कि किसी के सामने कितना, कैसे, क्या तरीके से बोलना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। आप खुद को ग्रोथ कर रहे हैं, आप खुद का ग्रोथ कर रहे हैं, आप खुद को विकसित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को कुछ भी बोलकर निकल जा रहे हैं और माइंड ही नहीं कर रहे हैं कि उससे किसको कितना हर्ट हो सकता है, हम क्या कर रहे हैं, तो ये आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने आप को भ्रम में रखे हुए हैं। इसीलिए अगर आपको अब कभी भी ऐसा लगे कि दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है, चालाकी कर रहा है, धोखा दे रहा है, फिर भी देखो कितना कॉन्फिडेंस में है और हम सही होकर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अपने ऊपर देखिएगा कि आपके अंदर एक्चुअल में क्या क्या क्वालिटी है। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, इसीलिए हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। अपनी परिस्थितियों को, अपने आप को एकदम पूरी तरीके से उसका एनालिसिस करके उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं और अपने आप को गलत साबित कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कभी भी आपको अगर ये लगे कि ये व्यक्ति का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सबसे पहले आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, ईमानदारी से अपने आप को पूरी अच्छाइयाँ बताइएगा और उसी से ही आपका प्रेजेंट टाइम में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा और आप अपने आप को उस व्यक्ति से अलग कर देंगे। पहले आप कंपेयर की दृष्टि से देख रहे होंगे, फिर अपने आप को अलग कर देंगे कि मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, इनसे बेहतर है। बेहतर का मतलब अपने आप को घमंड की श्रेणी में नहीं लाना है। बेहतर का मतलब अपने आप को इतना बचाना है कि हमारा कॉन्फिडेंस लो ना हो। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।